क्या ये डब्लू पैटर्न फेल होगा या काम करेगा? इसको हम लाइव मार्केट में देखने, लाइव मार्केट में सीखते हैं। आज देखोगे आप मार्केट में यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई, जो क्लोजिंग प्राइस है उसको भी डाउन साइड में ब्रेक किया। उसके बाद जो आपका लो प्राइस है उसको भी अच्छी कैंडलस्टिक से ब्रेक करके वहां पर रिटेस्ट भी किया है, बट जो आपका लो है इसका कहीं ना कहीं सस्टेन करके यहाँ पर रेंज बनाया। बट सबसे जरूरी क्या है, इसने चार्ट पैटर्न कौन सा बनाया है? आप यहाँ पर देखो कि सेलिंग आई, उसके बाद डब्लो पैटर्न बनाया, और जो आपका नेकलाइन था उसी नेकलाइन के पास में दो कैंडल स्टिक यहाँ पर होल्ड किया। होल्ड, आप जब भी आप ज्यादातर क्या सुनते हो कि अगर नेकलाइन को ब्रेक किया है और वहां पर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक क्लोज करना चाहिए, हमेशा आपने ऐसे सुना है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइव मार्केट है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज किए, छोटा सा इसके हाई को भी ब्रेक किया, और यहां से मार्केट सेलिंग आ रहा है। तो साइकोलॉजी किस बेस पे काम करती है कि अगर मार्केट में, जैसे रिटेलर क्या सोचते हैं, अगर मार्केट नेकलाइन को ब्रेक किया है तो हमें बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है, फर्स्ट थॉट प्रोसेस। और बाय क्यों करना है? क्योंकि आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज किए। बट हमेशा मैं आपको बताता हूं, अगर ये कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज की है तो यहां पर ब्रेक करके वहां पर फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। मतलब जो भी ब्रेकआउट होता है, चाहे मार्केट में वो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो, सपोर्ट ब्रेकआउट हो, या फिर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो, उसकी एक खासियत होती है कि कभी भी वो रिटेस्ट नहीं करता। अगर जो ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, 80 से 85% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फेल होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो दो कैंडल स्टिक होल्ड की, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी, और मार्केट यहां पर इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। यहां पर हम सेलिंग साइड का सिनेरियो कब देख सकते हैं? जब मान लो क्या हो, ये कैंडल स्टिक बने, यहां पर कुछ टाइम होल्ड करता है, फिर जैसे मार्केट ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं इस सिनेरियो, ये आप देख सकते हो जहां पर मार्केट, एक तो दो सिनेरियो हो गया, एक साइकोलॉजी और बताऊंगा आपको, बट समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर मान लो टाइम स्पेंड करता है तो कहीं ना कहीं हम डाउन साइड की सिचुएशन या मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में होगा। कैसे? चलो यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया है, लेकिन लेवल कौन सा है? 22,000 का लेवल है, राउंड लेवल है। फर्स्ट कंडीशन अपसाइड में गया, दूसरा फिर मार्केट डाउन साइड आया, आपका जो लो है उसी लो के पास में कंटिन्यू देख रहे हो, लगभग 1 घंटे के पास में होल्ड किया है, लेकिन वहीं पर लेवल कौन सा है आपका? 22,000 का लेवल है। मतलब दो चीज होगी कि अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है और वहां पर दोनों के दोनों कंडीशन बना रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि जो आपका राउंड लेवल है, जैसे 22,000 का लेवल है, उसका मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहां पर आप देख सकते हो काफी टाइम से रेंज बना के। सेकंड क्या कंडीशन है कि मार्केट में परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाना, एक जो आपका बुलिश कैंडल है वो कैंडल क्लोज करना, उसके बाद आप देख सकते हो कि वहां पर रिटेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। जब इतनी ज्यादा सिनेरियो हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो फेल होगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर की साइकोलॉजी भी उनके बाइंग साइड में होगी। उसका रीजन है कि 22,000 का सपोर्ट लिया, अपना जो नेक लाइन है उसको भी ब्रेक किया, उसके साथ में क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया, और आप देख सकते हो इतना बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज किया। यहाँ पर दो कैंडल स्टिक नेक लाइन के पास में होल्ड करने के बाद भी, इतनी बुलिश कैंडल बनने के बाद भी वापस मार्केट में डाउन साइड में कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोनों मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि मार्केट यहां से अगर ये टाइम स्पेंड करता है और मार्केट डाउन साइड में आता है, मान लो जो आपका ये लेवल है एक अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज कर देता है जो इस नेकलाइन के, तो कम से कम जो 22,000 का लेवल है ये आपका टारगेट हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट में, जैसे अगर मैं प्रीवियस दिन भी कहीं पर आप दिखाऊंगा डाउन साइड में जाना है, और हम कोशिश करते हैं क्या कि मार्केट अपसाइड में जाना। जैसे प्रीवियस दिन में एक आपको दिखा देता हूं कि मार्केट में वीकनेस कैसे है, मार्केट में हर कोई क्यों सोच रहा है कि मार्केट अब अपसाइड में जा सकता है, या मार्केट कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां पर आप समझो, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में सेलिंग आई, फिर एक हाई लगाया, तो आपका हाई प्राइस ये हो गया, मार्केट लो लगाया, अपसाइड में गया, फिर डाउन आया, अपसाइड में गया, फिर डाउन। मतलब ये हाई ब्रेक हुआ,
नहीं। ये हाई ब्रेक कब हुआ? जब मार्केट यहां पर कैंडलस्टिक ओपन हुआ, बट वो सस्टेन्ड नहीं किया इस हाई के ऊपर और मार्केट वहीं से सेलिंग देखने को मिली। तो मतलब ये आपका हाई हो गया, इसको मान सकते हैं। फिर ये आया था, मतलब किसी भी टाइम ना तो इस हाई को ब्रेक किया, ना इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, वो सस्टेन नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस है। फर्स्ट साइन आपका ये हो गया। सेकंड, अगर मार्केट यहां पर ओपन हुआ और मार्केट को अगर अपसाइड में जाना था और मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने यहां पर बाई किया होगा, तो इतनी बड़ी सेलिंग आके फिर यहां से अपसाइड में जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इतना डाउन गिरेगा उसके बाद अपसाइड जाना, इसकी जो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सेकंड, अगर चलो मान लेते हैं मार्केट में सेलिंग आई, लेकिन अगर अपसाइड में जाना है तो ऐसा क्यों है कि मार्केट फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट रीजन। सेकंड, डब्ल्यू तो बना रहा है, इतनी बुलिश कैंडल के बाद भी रिटेस्ट करके अपसाइड में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि अपसाइड में नहीं जाएगा। हमेशा एक साइकोलॉजी को ध्यान रखना, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इस साइकोलॉजी पॉइंट को लिख लेना कि अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है और आपको हमेशा बाइंग साइड के सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे बाइंग साइड के सेटअप दिखाने की कोशिश करता है, जैसे मान लो डब्ल्यू पैटर्न हो गया, या फिर मान लो कोई आराम से आपको रेंज ब्रेकआउट हो गया, तो हमेशा ध्यान रखना इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जाना भी मार्केट को अपसाइड में है, सबको बाइंग साइड के दिखा रहा है साइकोलॉजी, लेकिन चार्ट पैटर्न भी उस हिसाब से ही बना रहा है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही लो है। सेम होता है मार्केट में डाउन साइड में, कि मार्केट को डाउन साइड में आना है, सबकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं सेल साइड में हो सकता है कि वहां पर एम पैटर्न बनाए, रेंज ब्रेक डाउन करे, उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अभी यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है कि नेकलाइन तो ब्रेक कर दिया, ठीक है अच्छी बात है, बट ये फिर से रिटेस्ट क्यों कर रहा है? अगर इसमें अच्छे खासे बार्स होते तो वहां पर आप देख सकते हो कि रिटेस्ट नहीं करना चाहिए। अब एक स्विंग बन गया, ये मार्केट में एक स्विंग है, जिसको हम हाई नाम दे सकते हैं, कि अगर मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी किया, अब अगर मान लो इसको ब्रेक करता है, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, किस साइड एंट्री करेंगे, और बाइंग साइड में। बिल्कुल। क्या मार्केट रिटेलर्स को बाइंग साइड में एंट्री करवा के अप साइड में जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा लो है। जिस डायरेक्शन में, ये बात ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में ज्यादातर ट्रेडर्स सोच रहे हैं, मार्केट हमेशा उसके अपोजिट साइड मोमेंटम करने की कोशिश करता है। जिसको ज्यादातर को लगेगा कि आज तो अपसाइड में जा सकता है, हो सकता है कि मार्केट उस दिन अपसाइड जाए, बट या तो रिटेलर्स को निकालते हुए, जैसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि मार्केट ऐसे मोमेंटम करता है, जो बाइंग करते हैं निकालता है, बाई करते हैं निकालता है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता है। इसलिए यहाँ पर सेम साइकोलॉजी है कि चलो मार्केट मान लेते हैं जो आपका नेकलाइन है उसको रिटेस्ट कर रहा है। अभी आप देखोगे ये जो क्लोजिंग प्राइस है कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जैसे मान लो अगर आप इधर कहीं पे देखते हो, आपके मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा होगा या निफ्टी होगा, तो किस अक्षर में दिखाई देगा, ग्रीन में। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लोजिंग प्राइस है, जो आपका क्लोजिंग प्राइस है इससे ऊपर प्राइस चल रहा है सेम निफ्टी में, तो वहां पर क्या साइकोलॉजी हो जाती है कि यार मार्केट तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर इसको ब्रेकआउट करके यहां से निकलना है तो फास्ट निकल जाना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड करता है ना, फिर फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहीं पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक निफ्टी के बजाय हमारी निफ्टी क्या करे, जैसे अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं बैक, कि निफ्टी क्या कर रहा है, ये हमारी निफ्टी होगी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वहीं पे, ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। अब बैंक निफ्टी में आप देखो, एक तो मैं सबसे बड़ी आपकी साइकोलॉजी यहीं पे बता देता हूं, जो आप ज्यादातर सोचते हो। एक सेकेंड, यहां पर देखना, इस नेकलाइन को ब्रेक किया, बैंक निफ्टी में काफी टाइम हो गया इस नेकलाइन को ब्रेक किए हुए, तो लोगों की साइकोलॉजी कहां की तरफ जाएगी, निफ्टी की तरफ, कि निफ्टी में भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेक कर दिया। और आप देख सकते हो लगभग निफ्टी के अंदर तो 2-3 कैंडल हुआ है, इसमें यहाँ पर 4 कैंडल स्टिक पहले ब्रेक कर दिया। तो हमेशा एक साइकोलॉजी पॉइंट ये भी ध्यान रखना,
आपके पास एक बैंक निफ्टी है और एक निफ्टी है। मान लो बैंक निफ्टी ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, और निफ्टी क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट कर दिया, मान लो आपने ट्रेड नहीं किया, आप क्या सोचोगे कि जो निफ्टी है वो ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि आपने देखा कि बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो आप किस में शिफ्ट हो जाओगे, निफ्टी के अंदर। ज्यादातर ट्रेड किस में करेंगे, इस निफ्टी के अंदर। तो ये जो ब्रेकआउट है 80 से 90% जो प्रोबेबिलिटी है वो फेल होने की है, कि मार्केट वो फेल हो जाएगा। सेम इसमें क्या हुआ, ये जो डब्लो पैटर्न बना है, यहां पर आप देख सकते हो इसमें कैंडल क्लोज किया है, बट बैंक निफ्टी में पहले ब्रेकआउट कर दिया। इस बेस पर मार्केट क्या करेगा, जैसे अब हम वापस चलते हैं निफ्टी के ऊपर, कि निफ्टी मार्केट में इसको ब्रेकआउट कर दिया है, बट वहां पर कहीं ना कहीं नेकलाइन के पास टाइम स्पेंड कर रहा है। तो सबसे बेस्ट होगा, इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट इस 22,000 तक आराम से कम 100 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।